नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट चंदन कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोदी सरकार के 8 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड। अच्छे दिन आएंगे कि दावा करने वाली मोदी सरकार में कितने अच्छे दिन आए, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको याद दिला दूं, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब उन्हें प्रधानमंत्री बने 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 सालों में देश में अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती किसानी से लेकर महंगाई तक क्या कुछ बदला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख 13 दिसंबर 2013 दिन शुक्रवार दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह कैमरे के सामने आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि पूरे देश की जनता की भावना को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के पीएम इन वेटिंग थे, लेकिन बाजी नरेंद्र मोदी ने मार ली। प्रधानमंत्री मोदी की पद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार और हम मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले जैसे नारे गूंजने लगे। जनता कांग्रेस सरकार से नाराज थी। 2014 से लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की। यह पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 5 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार 2014 जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के लिए 2014 से भी बड़ी जीत लेकर आया। 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर 330 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार को अब देश की सत्ता पर काबिज हुए 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी हो गई है। आम आदमी की कमाई लगभग दोगुनी हो गई है। महंगाई भी बढ़ी है और वो भी बेतहाशा। मोदी सरकार ने इन 8 साल में अच्छे दिन आए। पढ़े रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए की आसपास थी। आज भारत की जीडीपी बढ़कर 232 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए ये टारगेट तय समय तक पूरा होना मुश्किल है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी। अब वो 1.5 लाख रुपए सालाना हो चुकी है। ये बात अलग है कि भारत में अब भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा। हालांकि बीते हुए कुछ हफ्तों में लगातार गिरावट भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे। इसका मकसद था दुनिया में भारत की बनी चीजों को भेजना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। बीते 8 साल में एक्सपोर्ट में 10 लाख करोड़ रुपए की भी नहीं बढ़े। 2021 से 22 में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19 लाख 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। हर साल औसतन $25 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा है। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब $409 अरब का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी कि करीब $615 अरब पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार से पहले 2014 में 112.33 हजार करोड़ जीडीपी और मोदी सरकार में 2022 की रिपोर्ट कार्ड बढ़कर 232.14 हजार करोड़। आम आदमी की सालाना कमाई 79,118 रुपए पहले हुआ करती थी और अब मोदी सरकार में वही बढ़कर 1.5 लाख रुपए पहुंच गई है। चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। सीएमईआई की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोगों
नौकरियों के लिए योग्य हैं, इसमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार ने ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश बेरोजगारी दर 6.1% है। ये आंकड़ा 45 साल में सबसे ज़्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.7% हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी समस्या है भारत के लिए। किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी होती है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट तो बढ़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं। 8 साल में शिक्षा पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है। इतना ही नहीं, देश में 9,000 स्कूल भी कम हो गए। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15,18,000 स्कूल थे, जो अब घटकर 15,09,000 हो गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब भी कमज़ोर है, लेकिन मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीट दोनों ही की संख्या बढ़ी है। अभी देश में 596 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 88,000 से ज़्यादा MBBS की सीटें हैं। कोरोना ने बता दिया कि किसी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 86,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मोदी सरकार ने डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश में 13,01,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। खेती किसानी का क्या हुआ? मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार तीनों कृषि व कानूनों को वापस ले लिया। किसान का MSP को लेकर भी विरोध था। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 665 रुपये और चावल पर 365 रुपये MSP बढ़ी है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का वादा किया था। अभी 2022 के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बजट सत्र में लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2018 से 2019 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपये है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012-13 में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सामने आया कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपये है। महंगाई का क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये नारा था, लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। महंगाई दर 2014 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई है। 8 साल में पेट्रोल की कीमत 30 रुपये और डीजल की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमतें भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार में सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपये में मिलता था। अब सिलेंडर पर नाम मात्र की ही सब्सिडी मिलती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 8 साल में 1 किलो आटे की कीमत 48%, 1 किलो चावल की कीमत 31%, 1 लीटर दूध की कीमत 40% और 1 किलो नमक की कीमत तक 35% बढ़ गई है। ये है इस देश की अभी महंगाई, जिसका सामना पूरे भारतवासी कर रहे हैं, और सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरह से असक्षम है। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की है। पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ा दी है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सब चुनौतियों का पार पाना है। थैंक यू।